श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा गोविंद के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्तजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। श्री गर्ग संहिता के बलभद्र खंड से आज हम भगवान श्री बलभद्र के स्तोत्र एवं कवच के कथा का श्रवण करने वाले हैं, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। दुर्योधन ने कहा, महामुनि पाठ विपाक जी, अब भगवान श्री बलराम जी का वह स्तोत्र जो साक्षात समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाला है, कृपा करके मुझे बताएं। पाठ विपाक मुनि बोले, राजन, बलराम जी का स्तोत्र श्री वेद व्यास जी के द्वारा प्रणीत है। यह मनुष्य को समस्त सिद्धियां और मोक्ष भी प्रदान करने वाला है। इस शुभ स्तवराज को तुम सुनो। देवादिदेव भगवान कामपाल, आपको नमस्कार है। हे बलराम जी, आप साक्षात अनंत और शेष जी हैं, आपको नमस्कार है। आप पृथ्वी को धारण करने वाले परिपूर्ण ब्रह्म, स्वयं प्रकाशमान, हाथ में हल लिए हुए, हजार मस्तकों से युक्त संकर्षण है, आपको नित्य मेरा नमस्कार है। पुरुष श्रेष्ठ बलराम जी, आप भगवान अच्युत के बड़े भाई हैं, रेवती के स्वामी हैं, हल आपका शस्त्र है और आप प्रलंबासुर का संहार करने वाले हैं। आप मेरी रक्षा करें। भगवान बलराम, बलभद्र और तालध्वज को मेरा बारंबार नमस्कार है। आप गौंड वर्ण हैं, नीलांबर धारण किए हुए हैं, रोहिणी के कुमार हैं, आपको नमस्कार है। आप धेनुकासुर, मुष्टिकासुर, कूट, बलव, रुक्मी, कूपखंड और कुंभांड के शत्रु और उनके संहारक हैं। आप कालिंदी का भेदन करने वाले, हस्तिनापुर का आकर्षण करने वाले, दिव्य वानर का वध करने वाले, यादवों के राजा और ब्रजमंडल को सुशोभित करने वाले हैं। आपने कंस के भाइयों का वध किया है। आप सबके स्वामी और तीर्थों में भ्रमण करने वाले हैं। आप दुर्योधन के साक्षात गुरु हैं। प्रभो, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे अच्युत, आपकी जय हो, जय हो। हे परात्पर देव, आप स्वयं अनंत एवं दिशा विदिशाओं में कीर्तित हैं। आप देवता, मुनि और सर्पों के स्वामियों में श्रेष्ठ हैं। हल तथा मूसल को धारण करने वाले भगवान बलराम जी को मेरा नमस्कार है। जो मनुष्य इस स्तवराज को निरंतर पाठ करता है, वह श्रीहरि के परम पद को प्राप्त होता है। जगत में वह शत्रु का शमन करने वाला, संपूर्ण बलों से संपन्न हो जाता है और उसे धन तथा स्वजन प्रचुर रूप से प्राप्त होते हैं। दुर्योधन ने आगे कहा, महामुने, श्रीधाम गर्गाचार्य जी ने गोपियों को जो सब तरह से रक्षा करने वाला दिव्य कवच दिया था, आप उसे मुझे बताएं और प्रदान करें। पाठ विपाक मुनि बोले, मनुष्य जल में स्नान करके रेशमी वस्त्र धारण करे, कुशासन पर बैठे और हाथ में कुश की पवित्री पहनकर मंत्र से शोधन करे। तदंतर अच्युत ग्रज भगवान बलराम जी का स्मरण करके उन्हें प्रणाम करे। फिर मन को एकाग्र करके मंत्र रूपी कवच को धारण करे। जो भगवान गोलोक धाम के अधिपति हैं, जिनका कीर्तन परम पवित्र है, वे परमेश्वर शत्रुओं से मेरी रक्षा करें। जिनके मस्तक पर भूमंडल सरसों की तरह प्रतीत होता है, वे भगवान भूमंडल में मेरी रक्षा करें। भगवान क्षीरपाणी हलधर सेना में और भगवान हलि युद्ध में सदा मेरी रक्षा करें। मूसलधारी भगवान दुर्ग में और आदिदेव भगवान संकर्षण वन में मेरी रक्षा करें। यमुना के प्रभाव को रोकने वाले भगवान जल में और नीलांबरधारी भगवान अग्नि में निरंतर मेरी रक्षा करें। भगवान राम वायु में मेरी रक्षा करें। शून्य आकाश में भगवान बलदेव और महान समुद्र में अनंत वपु भगवान मेरी सदा रक्षा करें। पर्वतों पर भगवान वासुदेव मेरी रक्षा करें। घोर विवाद में हजार मस्तक वाले प्रभु, रोग में श्री रोहिणी नंदन तथा विपत्ति में भगवान कामपाल मेरी रक्षा करें। धेनुकासुर के शत्रु भगवान काम से मेरी रक्षा करें। द्वित पर प्रहार करने वाले भगवान क्रोध से, बल्लभ के शत्रु भगवान लोभ से और जरासंध के शत्रु भगवान मोह से सदा मेरी रक्षा करें। भगवान वृष्णिधुर प्रातकाल के समय, भगवान मथुरापुरी नरेश पूर्वाह में, गोप सखा मध्याह में और स्वराट भगवान पराह में सदा मेरी रक्षा करें। भगवान फनिंद्र सायकाल में तथा परात्पर प्रदोष के समय मेरी सदा रक्षा करें। मध्य रात्रि और
प्रत्युष काल के समय भगवान दुरंत वीर मेरी सदा रक्षा करें। कोने में रेवतीपति, दिशाओं में प्रलंबासुर के शत्रु, नीचे यदुद्वह, ऊपर बलभद्र और दूर अथवा पास सब दिशाओं में भगवान बलदेव जी मेरी सदा रक्षा करें। भीतर से पुरुषोत्तम और बाहर से महाबल नागेंद्र लील मेरी सदा रक्षा करे और पूर्ण परमेश्वर महान हरि स्वयं सदा सर्वदा मेरे हृदय में निवास करते हुए उत्कृष्ट रूप में सदा मेरी रक्षा करें। श्री बलभद्र जी के इस उत्तम कवच को देव तथा असुरों के भय का नाश करने वाला, पाप रूप ईंधन को जलाने के लिए साक्षात अग्नि रूप और विघ्नों के घट का विनाश करने वाला सिद्धांत रूप समझो। इस प्रकार से भगवान श्री बलभद्र के स्तोत्र एवं कवच की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।